नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज हम पढ़ने वाले हैं सदिशों के योग के गुण। मतलब जब हम सदिशों को जोड़ते हैं तो वो सदिशों का योग कहलाता है। तो सदिशों का योग किन किन गुणों को रखता है, वो कौन कौन से नियम हैं जो सदिशों का योग फॉलो करता है, आज हम उनमें से एक नियम देखेंगे। तो सदिश के योग में जो पहला नियम फॉलो होता है वो है क्रम विनिमय नियम। सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। फ्रेंड्स, ये अच्छा ऑब्जेक्ट है, पेपर में पूछा जाएगा कि क्या सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो आप उसको यस करेंगे, हाँ पालन करता है। अब इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि क्रम विनिमय नियम होता क्या है और सदिशों का योग इसका पालन कैसे करता है। तो क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम का आदान प्रदान करना। विनिमय मतलब उनकी जो प्लेस है, जो स्थान है, उसको आप रिप्लेस कर दीजिए। जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अब हम इनका स्थान बदल दें तो क्या होगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो यदि हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू निकालें और फिर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए की वैल्यू निकालें तो आंसर हमारा इक्वल आएगा। अर्थात इनका स्थान बदल देने से, इनका क्रम बदल देने से, क्रम का विनिमय कर देने से सदिशों के योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यही नियम कहलाता है कि यदि दो सदिशों के जोड़ने का क्रम उलट दिया जाए तब भी उनका जो परिणामी सदिश है वो समान रहता है। अर्थात क्रम को बदलने से, क्रम का विनिमय करने से सदिशों के योग पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो प्रूफ करने के लिए सदिशों का योग जिस नियम से होता है वो है हमारा त्रिभुज नियम या फिर समांतर चतुर्भुज नियम। तो हमने ये लिए दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसको हम जोड़ रहे हैं समांतर चतुर्भुज नियम से। तो ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी, ये बना लिया हमने इससे एक समांतर चतुर्भुज। तो अब आप जानते हैं यदि ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने वाली भुजाएं बराबर और समान होती हैं, इसलिए ये दोनों समान हो गए, ये दोनों भी समान हो गए। तो जैसे ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, ऐसे ये वाला वेक्टर बी था तो ये भी हो जाएगा वेक्टर बी। अब समांतर चतुर्भुज नियम ये कहता है कि इन दोनों का जो परिणामी होगा वो इनके कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण, मतलब ये जो वेक्टर आर है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी है। मतलब यदि हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू निकालें तो आंसर आएगा हमारा वेक्टर आर। लेकिन यहां पर हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि हम a प्लस बी करें फिर b प्लस a करें और दोनों बार हमारा रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, वेक्टर r। तो इसके लिए हम लगाने वाले हैं इसमें त्रिभुज नियम। तो सबसे पहले जो हमने चित्र में यहां पर लिया है उसको हमको लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या लिया है, चित्र में समांतर चतुर्भुज OARB प्रदर्शित है, ये OARB। अब किस प्रकार है, तो जिसमें वेक्टर OA और वेक्टर BR, ये OA और ये BR ये दोनों बराबर हैं और किसके बराबर हैं, वेक्टर A के। वेक्टर OB और वेक्टर AR ये दोनों बराबर हैं किसके, वेक्टर B के। और जो OR है ये वेक्टर OR बराबर है वेक्टर R। अब हम A प्लस B करना चाह रहे हैं तो A और B हमको मिलने वाले हैं इस त्रिभुज में OAR में। तो हमने इस त्रिभुज OAR में लगाया त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम क्या कहता है कि इन दोनों भुजाओं का जो योग है या इनका जो परिणामी है वो तीसरी भुजा के बराबर। तो वेक्टर OA प्लस वेक्टर AR बराबर होगा वेक्टर OR के। ये OA प्लस AR बराबर OR, तो इसकी वैल्यू है वेक्टर A, इसकी वैल्यू है वेक्टर B और OR की वैल्यू है वेक्टर R। अब हम निकालेंगे B प्लस A। तो हमको क्रम से B और उसके बाद चाहिए है, तो हम चले अब ऊपर वाले त्रिभुज में OBR में। ये त्रिभुज OBR में, फिर लगाया यहाँ हमने त्रिभुज नियम क्योंकि हमको जोड़ना है।
तो त्रिभुज नियम क्या कहता है कि इन दोनों भुजाओं का जो परिणामी है वो इस तीसरी भुजा के बराबर। तो ओ बी, वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी आर बराबर होगा वेक्टर ओ आर के। तो ये आ गया वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी आर बराबर वेक्टर बी आर, गॉट वेक्टर ओ आर, सॉरी ये ओ आर, ये वाला ओ आर है। तो अब ओ बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, वेक्टर बी, ये लिख दिया हमने वेक्टर बी। बी आर वेक्टर की वैल्यू है वेक्टर ए, ये लिख दिया वेक्टर ए। और ओ आर वेक्टर की वैल्यू ये वेक्टर आर। तो क्या पता चला, ये इक्वेशन जो फर्स्ट है इसमें वेक्टर आर की वैल्यू है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और जो इक्वेशन सेकंड है इसमें वेक्टर आर की वैल्यू है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अर्थात यहां हमने ए प्लस बी किया है और यहां बी प्लस ए किया है, क्रम को बदल दिया है। तो क्रम के बदल देने पर भी जो इनका रिजल्टेंट है वो तो बराबर है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अर्थात क्रम को बदल देने से सदिशों के योग पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो यही तो क्रम विनिमय नियम है कि सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो इस प्रकार आज आप समझ गए होंगे कि क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या होता है और सदिशों का योग उसको कैसे फॉलो करता है, पालन करता है। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, आपको सदिशों के योग का दूसरा गुण, दूसरी प्रॉपर्टी बताएंगे। तब तक बहुत मन लगाकर पढ़िए। नमस्कार।